भगवद गीता का 18वां अध्याय चालू करने जा रही है। सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण। भगवद गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिसूदन हरिकेश, मैं जीवन का संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानता हूँ। तात्पर्य: वास्तव में भगवद गीता 17वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों में भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में ये कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों में प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति का एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर उसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्वेशवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए क्योंकि ब्रह्म सूत्र से रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास, एवं वो इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हृषिकेश तथा केशिनिसूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। हृषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संचित कर दे जिससे वो संभव में स्थित रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है। ये तो संशय है और ये संशय असुरों का समान होते हैं। एवं वो कृष्ण को केशिनिसूदन कहकर संबोधित करता है। केशि अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी का असुर का वध करे। लोग संन्यास
भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा के लिए किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की बुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि ये समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि ये यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिसके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ ये कहा गया है कि ये यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्कृति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। ये बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वो पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसा, दुर्लभ शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य, त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्राप्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं एवं उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यहाँ विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसके अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ को मानव
कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विषय यज्ञ की संस्कृत अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति का अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है एवं निरंतर अवश्यों में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य: यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्य में किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिस यज्ञों में मनुष्य का अत्यधिक शुद्ध हो और वो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु के कृष्ण भावना में तक पहुँचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि जिस कार्य से भक्त का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसी किसी भी कर्म यज्ञ का दान भी स्वीकार करना चाहिए जो भगवत करने में सहायक हो। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियम कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य: जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों में आध्यात्मिक उन्नति को, ये भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्कृत की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। जो व्यक्ति नियम कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, ये यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, जो चाहिए कि वह डर कर या सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी
राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य नियम कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य में अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने में श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य कृष्ण भावनाविद व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न हो तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संग्रहित मानना चाहिए। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, एवं जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों का भोगता नहीं तथा वो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तव में त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यकलाओं में कारखानों या अन्य स्थानों पर कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और संन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप में बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्र ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य जो कृष्ण भावनामय में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है एवं उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वो कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं एवं किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ,
और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं एवं ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। कर्म का स्थान। शरीर कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य: अनुष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है एवं यहाँ कर्ता कहलाता है। आत्मा की ज्ञाता तथा करता है, उसका उल्लेख में ये स्पष्ट प्रश्न उपनिषद वेदांत सूत्र में भी तथा ये इसी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है एवं जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वो किसी कर्म से बंधता नहीं। वो पूर्ण कृष्ण भावनामय है। वो अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बोलो एकादशी मैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।